कैबिन क्रू बनने के लिए कौन सा कोर्स लेना है, क्या पढ़ाई करनी है, 12th के बाद में कौन सा स्ट्रीम लेना है, 10th के बाद कौन सा सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, विच इंस्टीट्यूशन इज़ गुड टू बिकम ए कैबिन क्रू, ऑल दीज क्वेश्चंस वन आंसर आई एम गोइंग टू आंसर यू गाइस। इसके बाद कोई भी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पे। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड I will make sure that you get all your answers. So stay tuned. So without wasting time, let's get into the video. To become a cabin crew, there isn't a specific mandatory course that applies universally, but there are some requirements you have to fulfill. First is 12th pass is mandatory. अगर आप कोई भी डोमेस्टिक एयरलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो 12th की सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। If it is international, then graduation is important. पर domestic में graduation की ज़रूरत नहीं है. If you're graduated, well and good, you have a wider option. जब भी आप बाहर जाओगे domestic की experience लेने के बाद अगर आपको international करना है तो graduation is mandatory. 12th के बाद में आपको ऐसा कोई कोर्स ले लेना है। आपने 12th कंप्लीट कर लिया, पास हो गए, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, कौन सा एयरलाइन के साथ में आपको ज्वाइन होना है सर्च करो, ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करो, वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाओ। सिंपल एज दैट, आप सेलेक्ट हो जाओगे। 3 to 5 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा, कंपनी खुद आपको कैबिन क्रू का ट्रेनिंग देगा और कोई भी इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। इस वीडियो में आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा जो शायद आप ढूंढ रहे हो कहीं और। डोमेस्टिक में काम करते करते आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, यू हैव इनफ टाइम। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट आपको मैनेज करना आना चाहिए। दैट्स इट। आपने इंटरव्यू दिया, आप सिलेक्ट हो गए। एवरी कैंडिडेट अंडरगो ट्रेनिंग टू दैट स्पेसिफिक एयरलाइंस policies, procedures, safety protocols, which includes a wider range topics like emergency procedures, customer service, aircraft familiarization, and crew resource management. दूसरा होता है सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कैबिन क्रू ट्रेनिंग इज द लर्निंग सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है इमरजेंसी सिचुएशंस आप कैसे हैंडल करते हो, सच एज इवैक्यूएशन, मेडिकल इमरजेंसी, फायर इंसिडेंट्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। फिर होता है कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में हर एयरलाइन के लिए कैबिन क्रू एक फ्रंट लाइन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो पैसेंजर्स को एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें। तो ये मॉडल में आपको आता है कस्टमर सर्विस स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कल्चरल सेंसिटिविटी एंड पैसेंजर्स इंटरेक्टिव। फर्स्ट एड भी आपको सिखाया जाता है, बेसिक फर्स्ट एड, मेडिसिन के नाम, कौन से मेडिकल कंसर्न में आप कौन सा टैबलेट आपको पैसेंजर्स को देना है ऑन बोर्ड, ये सिखाया जाता है। CPR कैसे करना है वो सिखाया जाता है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, ये सारी चीज़ें आपको हैंडल करना है ऑन बोर्ड। जब भी आप कोई फ्लाइट में हो, मेडिकल इमरजेंसी आ गया, आप उसे ट्रीट करने के लिए फर्स्ट एड नॉलेज भी दिया जाता है। एंड ऑफ द मॉड्यूल आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आप एक ट्रेन फर्स्ट एडर हो। एफसेक ट्रेनिंग भी होता है विच इज़ एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग, जहाँ पर आपको इंश्योर किया जाता है द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स एंड द क्रू मेंबर्स ड्यूरिंग फ्लाइट्स। इसमें आपको बताया जाता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हो सिक्योरिटी थ्रेट्स को, स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स क्या होता है, हैंडलिंग अनरूली पैसेंजर्स कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एफसेक यानी कि एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग में सिखाई जाता है। आप जो स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के साथ में फ्लाई करने वाले हो उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के बारे में आपको सिखाया जाता है। अगर आपने देखा होगा तो हमारा A320 है, A321 नीओ है, A320 नीओ है, ATR है। अगर आपने एयर इंडिया में देखा होगा तो बोइंग 737 है, बोइंग 787 है, 777 है, ATR 72 है, एयरबस A320 है, एयरबस A330 है। इतने सारे एयरक्राफ्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट होते हैं, फ्लीट्स होते हैं जिस पे आपको ट्रेनिंग मिलती है। यू गेट टू नो द लोकेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स, यू गेट टू नो द ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसके डोर कैसे काम करते हैं, वो एयरक्राफ्ट कैसा होता है, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, एवरीथिंग। तो जो भी एयरक्राफ्ट आप फ्लाई करने वाले हो उस एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकली उस एयरक्राफ्ट के बारे में आपको सिखाया जाता है। तो ये सारी ट्रेनिंग आप सिलेक्शन होने के बाद में हर एक पर्टिकुलर एयरलाइन अपने एम्प्लॉयज़ को देता है। 3 to 5 मंथ्स लगते हैं ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के लिए, उसके बाद आप फ्लाई कर सकते हो। तो ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट टू नो वंस यू गेट सिलेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर एयरलाइन। तो इसके लिए आपको कोई भी इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कंपनी के साथ में ज्वाइन हो सकते हो। सबका अपना अपना ट्रेनिंग्स होते हैं, वो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। विदाउट ट्रेनिंग यू कैन नॉट बी ए कैबिन क्रू। तो उससे पहले कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। जब आप कैबिन क्रू बन जाओगे आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी ज़िंदगी भर।
उसके बाद आपको पढ़ाई ही करनी है। तो अगर आपका 12th पास है, यू कैन बिकम ए कैबिन क्रू। कोई भी इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक भी पर्सन आपको लगता है कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर सकती हूँ, यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूशंस एंड वेस्ट मनी। ओके, दिस इज़ वेरी 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 क्रिटिकल जॉब। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत पढ़ाई करना है, बहुत एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं आपको। उसके बाद ही आप एक प्रॉपर नॉलेजेबल कैबिन क्रू बन सकते हो। आप डायरेक्टली भी कैबिन क्रू बन सकते हो विदाउट एनी कोर्स, जस्ट 12th पास और ग्रेजुएशन, दैट्स इट। उसके साथ ही मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। आपके फेस पे पिंपल्स हैं, आपके दांत आगे पीछे हैं, आपको रिंकल्स हैं, आपकी बॉडी में टैटूज, दीज आर नॉट मेडिकल कंसर्न्स। ओके, मेडिकल कंसर्न बहुत ज़्यादा सीवियर है, जिसकी आप मेडिसिन ले रहे हो, जिसमें आप जिसका आपका मेडिकेशन चालू है, जहाँ पे आपका डॉक्टर से आना जाना रहता है। ऐसा अगर कुछ भी है, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। मेडिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। पिंपल्स वगैरह तो आते जाते रहते हैं, उसका आप खुद भी ध्यान रख सकते हैं। 12th पास, फिजिकली फिट, मेंटली फिट और आपका ये पैशन होना ज़रूरी है। अगर पैशन नहीं है, आप 2 महीने 3 महीने करने के बाद आप खुद छोड़ दोगे बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर। और थोड़ी सी कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए। इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आना चाहिए। आप दुनिया का हर लैंग्वेज तो नहीं सीख सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो किसी भी इंसान से। होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। इफ येस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। आई ब्रिंग अ लॉट ऑफ नॉलेजेबल वीडियोज फॉर यू गाइज, जहाँ पर आपको एक प्रॉपर स्ट्रेट तरीके से इंफॉर्मेशन मिले फ्रॉम अ कैबिन क्रू। So if you like this video, don't forget to subscribe to my channel and share it with the people who have least knowledge about these things. Thank you very much and bye-bye.